हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग जेईई के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इस पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप लोगों को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक पढ़ना है, बेसिक समझना है, एनसीईआरटी से करना है पहली बात तो। ठीक है, और तब जाके आपको ये पीवाईक्यू स्टार्ट करने हैं। तो चलो बच्चों पीवाईक्यू स्टार्ट करो। पहला आज का मेरा पीवाईक्यू है the area of the polygon whose vertices are the non-real roots of the equation z bar is equal to iz square। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। जेईई का पहले क्वेश्चन आपको समझना है, देन आपको उसको सॉल्व करने के लिए लेना है। बेटा जब तक क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं मिलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और आप कभी भी पढ़ाई करो, कोई भी पेपर लो उठा के, आप ऐसा सम देखोगे हर बार कभी पहले किया ही नहीं है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो z बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे z को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, आदत से हो गई है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों क्या करना है, z बार इज इक्वल टू आई जेड स्क्वायर। सो सबसे पहले बच्चों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन से बनने वाले वर्टाइसेस का पॉलीगॉन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। फिर मैं एक ज्योमेट्री बनाऊंगा, कोई तो एक शेप बनेगा पॉलीगॉन का, फिर मैं उसका एरिया निकालूंगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको पता ही होगा कि z इज इक्वल टू व्हाट x प्लस आई वाई होता है एंड z बार इज व्हाट x माइनस आई वाई होता है। आई दैट इज आयोटा, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो कैसे होगा देखो। तो z बार हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई बाहर रहेगा, ब्रैकेट में आएगा z का z स्क्वायर। z कौन है बेटा, x प्लस आई वाई दी होल स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है, बेसिक मैथमेटिक्स लगेगा बच्चों। सो यहाँ पे x माइनस आई वाई इज इक्वल टू आई पहले बाहर ही रहेगा a प्लस b दी होल स्क्वायर। तो करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा एंड प्लस 2x आई वाई बन जाएगा। ठीक है, a प्लस b दी होल स्क्वायर लगा दिया है बच्चों मैंने। ठीक है, इसके अंदर बेटा आप माइनस वाई स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आई का स्क्वायर माइनस उसके वैल्यू माइनस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो अच्छे से, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये i अंदर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसके साथ क्या लग जाएगा i। फिर ये i अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये यहाँ पे आई स्क्वायर बना देगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ माइनस 1, तो माइनस 2xy लिख देता हूँ। तो फिलहाल मुझे ये इक्वेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक में देखा होगा कि रियल इज इक्वल टू रियल होता है एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी होता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। x मेरा रियल है, यहाँ पे रियल कौन है, यहाँ पे रियल ये वाला है। सो माइनस 2xy आ जाएगा और करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू यहाँ से मेरा बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्लियर एवरीवन। सो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। इसके अंदर अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये x और x यहाँ से कटेगा, बेसिक मैथमेटिक्स होता है। बट बेटा इसका और एक रूट होता है, दैट इज द x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, यस x इज इक्वल टू 0। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो x और x कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 2y आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ से y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/2 और ये माइनस। तो फिलहाल मुझे x और y के दो आंसर मिल चुके हैं। फिर अभी क्या करते हैं बेटा, अभी आते हैं यहाँ पे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं x की जगह पे 0 रख के देखता हूँ। तो x की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरा यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। और अगर बेसिक मैथमेटिक्स से देखोगे तो y और y कटेगा तो फिर से y का एक रियल रूट मिलेगा 0 और एक दूसरा मिलेगा, y और y कटने से एक y कट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल एक सिंगल y आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस माइनस को पहले काट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से माइनस माइनस को निकाल दिया तो y यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू सिंगल y। तो बेटा यहाँ से आपका जो वैल्यू बन रहा है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको चाहो तो। सो ये देखो माइनस y इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बन गया। y माइनस माइनस को मैंने काट दिया तो एक y यहाँ से कटेगा तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, y आ रहा है। तो ये आंसर आ गया फिर से एक y। क्लियर एवरीवन। अभी मेरे पास क्या, y का तो और एक वैल्यू है -1/2, उसको भी मैं उठा के देखता हूँ। तो चलो अभी एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखता हूँ। देखो आप लोग बच्चों जेईई मेंस का सब सॉल्व कर रहे हो तो इसका अंदर आपको मतलब बेसिक
कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पे क्या आएगा आपका 1/2। 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको x का आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद √3/2। क्या मिल जाएगा √3/2। बट स्क्वायर ले रहा हूं ना मैं तो उसके दो रूट मिलेंगे, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। तो बच्चों इतने आंसर मुझे मिल चुके हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरा क्या क्या वैल्यू बन रहा है, एक होगा √3/2, दूसरा होगा मेरा -1/2 और मेरा दूसरा क्या होगा एक निगेटिव भी आएगा सो -√3/2 और एक होगा मेरा -1/2। चलो कोऑर्डिनेट्स मिल गए बेटा। अभी मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, अभी मुझे इसके अंदर क्या बनाना होगा इसकी एक ज्योमेट्री और वो बताएगा मुझे कौन सा पॉलीगॉन बन रहा है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दी गई है कि कौन से वर्टिसेस लेने हैं जिसके अंदर नॉन रियल रूट्स हो। नॉन रियल रूट्स हो मतलब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाले हो, ये याद रखना है। तो चलो बच्चों देखो अभी इसके लिए मैं क्या क्या करूंगा। तो एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लेके चलता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों आपको जो z का यहाँ पे वैल्यू मिला, आपको जो z का मतलब z का हमारा फॉर्मूला क्या होता है x प्लस आई वाई, ये तो इसका मेन है। तो जो सबसे पहले मुझे x मिला था वो था 0 और y भी था 0। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा आंसर तो मेरा क्या आएगा बेटा, ये फाइनली क्या हो जाएगा 0। तो मुझे जो पहला अपना z मिल रहा है, मुझे जो यहाँ पे अपना पहला वाला z मिल रहा है वो है आपका 0, ठीक है। फिर अभी मैं दूसरी वैल्यू उठाता हूं। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, x यहाँ पे देखो x का वैल्यू यहाँ पे मेरा देखो, आप लोग प्रीवियस पेज पे आओगे तो देखो आपको यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, फिर आपको y का वैल्यू क्या मिला है -1/2 भी मिला है, y का वैल्यू क्या मिला है 1 भी मिला है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका जो वैल्यू बनने वाला है दूसरा क्या बनेगा, x का वैल्यू 0 बनेगा और y का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, ठीक है। तो इससे मेरा जो z बनने वाला है x की जगह पे 0 जाएगा, i की जगह पे यहाँ पे i रहेगा और y की जगह पे यहाँ पे 1। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ z इज इक्वल टू व्हाट, सिंगल i। तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। इसके बाद बेटा तीसरी वैल्यू जब देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दी है आप लोगों को, ये आपके दो वैल्यूज है राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो वैल्यू बनने वाला है z इज इक्वल टू बच्चों देखो z इज इक्वल टू √3/2 माइनस i/2 क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि 1/2 1 के साथ कुछ नहीं तो i लिख सकता हूं मैं उधर, मतलब 1 नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। तो i आएगा ही उधर। तो ये हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट। सो सिंपल, ये इसको भी मैं एक काम करता हूं बना देता हूं इसके अंदर, ठीक है। एंड वन मोर वैल्यू मुझे क्या मिली थी, z इज इक्वल टू -√3/2 माइनस i/2 और ये थी मेरी फोर्थ वाली वैल्यू। ये इतने मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुके हैं। क्लियर एवरीवन, ठीक है। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए। एक बार फिर से क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। बेटा इसके अंदर क्या बोला है, व्हिच वर्टिसेस आर द नॉन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन रियल रूट्स मतलब कौन से रूट्स, जिसके अंदर नॉन रियल रूट्स जिसके अंदर अयोटा होगा, इमेजिनरी वो रियल नहीं चाहिए, नॉन रियल वाले चाहिए। तो बच्चों इसके लिए मैं कौन से उठाऊंगा, यहाँ पे देखो। तो यहाँ से मुझे अयोटा इधर है, आई इधर है, यस। इनको मुझे उठा के एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेनी चाहिए। तो बच्चों क्या बनेगी मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो एकदम सिंपल। इसके आगे चलो एक काम करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं अच्छे से। एक्सिस बनाने के बाद सबसे पहले मेरा क्या आया था बेटा, आई। इसका मतलब मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा 0,1 है। तो इसको मैं किधर शो करूंगा, मैं यहाँ पे किधर तो इसको शो करूंगा और इसको मैं लिख देता हूँ 0,1। सिंपल, कोई बात कोई दिक्कत, यस वेरी गुड। फिर बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिला, √3/2 माइनस i/2। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये मेरा इधर किधर तो आ सकता है। चलो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, √3/2 माइनस, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉमा करके 1/2 वो भी नेगेटिव, यस। उसके बाद बेटा मैं और मेरा पॉइंट है नेगेटिव माइनस माइनस कोऑर्डिनेट्स मेरे होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जैसे कि -√3/2 -1/2। चलो बच्चों ये बना दे। अब एक काम करते हैं, इन तीनों वर्टिसेस, अभी तीनों पॉइंट से वर्टिसेस बना लेते हैं। चलो ज्वाइन कर लेते हैं। कर दिया है मैंने ज्वाइन, देखो इस तरीके से। वाह ठीक है, वाह सिंपल, एक सिंपल ट्रायंगल बन गया पॉलीगॉन में मेरा, राइट। तो मुझे इसी का एरिया निकालना है। तो चलो इसी का एरिया निकालना मतलब एरिया इज नथिंग बट 1/2 into base into height, yes or no, yes।
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बट मुझे इसके लिए मेरा बेस चाहिए, इसके लिए मुझे मेरी हाइट चाहिए, यस और नो। तो ये हाइट और बेस मिलेगा कैसे? तो इसका एक सिंपल बेटा देखो, अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखो फिर से, क्या बोला है, फाइंड द एरिया हुज वर्टाइसेस आर नॉन रियल रूट्स। एरिया निकालने वाला हो, क्या निकालने वाला हो बच्चों? एरिया निकालने वाला हो। तो आ जाओ यहाँ पे, सिंपल फिर से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चों देखो अभी इसका बेस कैसे मिलेगा, ये सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, वो अभी आपका सिंपल टास्क है। क्या करोगे बच्चों, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया मैंने, ठीक है। फिर बेटा यहां से यहां तक क्या करोगे आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, x1 y1 x2 y2 आप पढ़ रहे हो। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, इसका आंसर कुछ आ जाएगा आपको √3। क्या आ जाएगा इसका आंसर? √3 बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर क्या करना है बेटा, आपको इसकी हाइट भी तो निकालनी है। हाइट कैसे निकालोगे? हाइट निकालने के लिए आपके पास ये पॉइंट है, बट ये पॉइंट है क्या? नहीं, बट ये तो इसके मिडिल में, यस और नो? यस। तो आप इसके अंदर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद क्या, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट के दम पे आपको क्या मिल जाएगा? बाय यूजिंग अगेन डिस्टेंस फार्मूला, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको इसका हाइट मिल जाएगा और वो हाइट रहेगा आपका कुछ 3/2। कितना रहेगा बच्चों? 3/2। क्लियर एवरीवन? सो आपको मिल गया बेस, आपको मिल गई हाइट। ना आपका सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। सो नाउ बच्चों 1/2 इनटू, देखो फिर से लिखता हूं, 1/2 इनटू बेस। बेस मेरा क्या आया है फिलहाल? √3 आया है। एंड व्हाट अबाउट हाइट? हाइट मेरी आई है 3/2। सिंपल। तो अभी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, तो देखो नीचे 2 2 सा मेरा क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। ऊपर 3√3 इनटू 1, सो 3√3/4। दिस इज योर आंसर। और स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? ये आपका एरिया है। क्लियर एवरीवन? तो आपका ये आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों हमारा कोई ऑप्शन उससे एग्जैक्टली मैच हुआ है कि नहीं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया है? 3√3/4। तो यहाँ पे देखते हैं 3√3/4। यस, दिस इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने पहला सम सॉल्व कर दिया है। क्लियर एवरीवन? ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है। जेई का क्वेश्चन मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन, जो आपके दिमाग को चैलेंज कर रहा है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया था, इक्वेशन दिया था, इक्वेशन को सॉल्व किया इसके लिए जितने पॉसिबल पॉइंट्स थे उसको निकाल लिया। पॉइंट्स निकालने के बाद बेटा मैंने क्या किया, देखो एक ज्योमेट्री बना दी। ज्योमेट्री से मुझे ट्राइंगल मिल गया, और ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो मैंने बेस निकाला, हाइट निकाली, लगा दी वैल्यू और सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये था आज का हमारा पहला सम, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इसको ट्राई करेंगे। बेटा अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिया, आप इसको बिना देखे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।